हेलो दोस्तों, आपको हार्दिक स्वागत है जीके क्लासेस पर। और आज हम गुजर प्रत्याहार का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वो है बड़ौज के गुजर प्रत्याहार। तो देखते हैं बड़ौज के गुजर प्रत्याहार। वर्तमान गुजरात के बड़ौच नगर पर ही भी गुजरों का राज्य विक्रम संवत 7वीं-8वीं शताब्दी में रहा है। जानकारी इसकी दान पात्रों से मिलती है। बड़ौज एक गुजरात का एरिया है, नगर है। वहाँ गुजरों का राज्य विक्रम संवत 7वीं और 8वीं शताब्दी में रहा था। ये जानकारी वहाँ के दान पात्रों से मिलती है। दान पात्र थे, वहाँ से ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं मान्यता ये कौन मानता है या क्या मान्यता है इसके पीछे, ये बात है। ठीक है, इसके पीछे मान्यता ये है कि हरिश्चंद्र का भाई या पुत्र दत्तप्रथम था। एक हरिश्चंद्र का भाई था या पुत्र था दत्तप्रथम। उसने मंडोर से दक्षिण की ओर नई राज्य व्यवस्था प्राप्त करने के अभिप्राय से निकला था। और वही है, इसका मन ऐसी मान्यता है, हरिश्चंद्र का भाई या पुत्र था दत्तप्रथम, वो मंडोर से निकल गया था नए राज्य व्यवस्था प्राप्त करने के लिए। वो जाकर बड़ौच में स्थापना कर ली थी, ऐसी मान्यता है। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ओझा क्या कहते हैं, भीनमाल के गुजर प्रतिहार का ही कनौज बड़ौच में शासन था। वो कहते हैं जो भीनमाल में थे ना, वही बड़ौच में थे। अब कह रहे हैं दान पात्र से क्या होता है, देखते हैं। दान पात्र मिले नांदीपुरी से 629 ईस्वी के से 641 ईस्वी तक के मध्य। नांदीपुरी से कहाँ से मिले? नांदीपुरी से 629 से 641 ईस्वी तक का मिला है प्रतिहारों की राजधानी सिद्धोती। नांदीपुर क्या थी? सिद्धोती प्रतिहारों की राजधानी। अब द्वितीय आता है। बड़ौच का शक्तिशाली शासक था, समकालीन वल्लभी शासक था दुरुसेन। कौन था? दुरुसेन। ठीक है, दुरुसेन हर्षवर्धन के से हारकर यहाँ शरण ली और वापस राज्य दिलाया द्वितीय ने। दुरुसेन था, वो हर्षवर्धन से हारकर यहाँ शरण ले लेता है। कहाँ पर? बड़ौच में। ठीक है ना, बड़ौच में शरण ले लेता है। दुरुसेन था, वो हर्षवर्धन से हार जाता है और वापस राज्य में शरण ले लेता है। वापस कहाँ पर? दत्त द्वितीय के पास। और ये उसे वापस दिलाता है उनका राज्य। और ये जानकारी दान पात्र है, एक 706 ईस्वी में मिला है। जे भट्ट के नौसारी बड़ौदा से प्राप्त होता है। बड़ौदा, इसे बड़ौदा का दान पात्र या नौसारी का दान पत्र भी कह सकते हो आप। ये जे भट्ट का है। किसका है? जे भट्ट का। ठीक है, यहां से मिला है इसको। अब आगे आते हैं राज्य का विस्तार सीमा। जो राज्य की विस्तार बड़ौच के जो उसका ये है, वो राज्य की विस्तार सीमा वो है उत्तर मई से लेकर दक्षिण में कीम तक। उत्तर में मई से लेकर दक्षिण में कीम तक है। और पूर्व में मालवा और खानदेश की सीमा तक है। पूर्व में मालवा और खानदेश की सीमा तक है। और पश्चिम में समुद्र तट तक था। उत्तर में माई से लेकर दक्षिण में कीम तक, पूर्व से मालवा और खानदेश सीमा तक, और पश्चिम में समुद्र तट तक था। राजवंश को नांदीपुरी से निकाल दिया और अंत हो गया था। अंत में क्या होता है कि राजवंश को नांदीपुरी से निकाल दिया, मतलब गुजरों को। गुजर प्रतिहार थे ना, इनको नांदीपुरी से निकाल दिया गया था और अंत हो गया था इसका। ठीक है, अब अगला आता है उसके बाद में राजोगढ़ के गुजर प्रतिहार। इसे बड़ गुजर भी कहते हैं। ये राजोगढ़ के, यहाँ कहीं कहीं से राजौरगढ़ भी कहा गया है, लेकिन इसका सही नाम राजोगढ़ है। क्या है? राजौरगढ़ गलत है, और ये राजोगढ़ गलत है। इस कहीं कहीं से
कहीं कहीं से क्या कहा गया है, सॉरी एक मिनट यार, कहीं कहीं से राजौगढ़ का गया, लेकिन इसका सही नाम है राजौगढ़। ठीक है। भीनमाल का गुर्जर राज्य चाउंडों से हस्तगत होने के बाद, मतलब भीनमाल का गुर्जर राज्य चाउंडों से हस्तगत हो गया था। उसके बाद में 11वीं शताब्दी में प्रारंभ से भीनमाल का गुर्जर राज्य चाउंडों से हस्तगत होने के बाद 11वीं शताब्दी में प्रारंभ से अलवर राज्य में आसपास नए राज्य की स्थापना करता है। भीनमाल का गुर्जर राज्य चाउंडों से हस्तगत हो गया था, गुर्जर थे वो चाउंडों से हार गए थे भीनमाल के अंदर। फिर उसके बाद 11वीं शताब्दी में प्रारंभ में अलवर राज्य के आसपास नए राज्य की स्थापना। ये अलवर का ही एक शहर है राजौगढ़, उस नगर है राजौगढ़। ठीक है, राजौगढ़ अलवर का एक शहर नगर है। राजौगढ़ के प्राचीन किले से शिलालेख मिलता है 960 ईस्वी का। राजौगढ़ के प्राचीन किले का शिलालेख मिलता है 960 ईस्वी का। ठीक है। विक्रम संवत 1016 ईस्वी में माघ सुदी 13 को राजौगढ़ का प्राचीन किले का शिलालेख मिलता है 960 ईस्वी का। उस विक्रम संवत की बात करें तो 1016 माघ सुदी 1213 थी। प्रत्यार वंश के गुर्जर शासित, प्रत्यार वंश का एक, इसमें लिखा है कि जो राजौगढ़ है ये प्रत्यार वंश का गुर्जर शासित, मतलब गुर्जर प्रत्यारों का शासित है। महाराज धीराज साउंड का पुत्र महाराज धीराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था। यहाँ मतलब दो राजक है। इन राजौगढ़ के प्राचीन किले के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महाराज धीराज सावट का पुत्र और महाराज धीराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था और कनौज के सिद्धिपाल के सामंत थे। ठीक है। बेलो लोधी के समय ढूंढाड़ और माचड़ी से जो गुर्जर प्रत्यार रहते थे उसे बड़ गुर्जर कहते हैं। मतलब बेलो लोधी के समय में जो ढूंढाड़ में, मुख्य रूप से ढूंढाड़ कह दो आप, ढूंढाड़ में जो रह रहे थे वो और माचड़ी में रह रहे थे, वो दोनों गुर्जर ढूंढाड़ और माचड़ी थे, उनको बड़ गुर्जर कह जाते हैं, या वो वर्तमान में आज बड़ गुर्जर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है कर्नल टोड के अनुसार बड़ गुर्जर सूर्यवंशी थे। बड़ गुर्जर ढूंढाड़ और अलवर के आसपास रहते थे। वहाँ इन्होंने यहाँ से निकाल दिया तो बड़ गुर्जर को गंगा के किनारे शरण ली और वहाँ एक अनूप शहर बसाया था। ठीक है। ये आपका आज बड़ौज वे राजौगढ़ हो गया है। ठीक है, राजौगढ़ हो गया है। अब अगला हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, सेकंड नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। हर रोज कंटिन्यू क्लास होगी आपकी, बस आप वाचिंग देखते रहिए परमानेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।